तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई है और आज जा रही हूँ मैं अपने मायके और वहाँ पे है मेला हमारे नागराजा का। तो मैं जा रही हूँ पापा जी लोगों के साथ, माँ जी के साथ। सभी लोग हो गए हैं रेडी क्या निकल गए हैं सीधे। तो मैं भी चलती हूँ फटाफट से। हस्बैंड जी भी पहुँच गए हैं सड़क में और ये बेटा ससुर जी तो घर में ही रहेंगे और हम लोग जा रहे हैं। और आप लोग बने रहें और दिखाती हूँ फिर आपको अपने मायके में नागराजा का मेला कैसा होता है। तो चले गए हैं, पापा जी बोल रहे लेट हो गई है, जल्दी जल्दी चलो। तो ये मौसम भी बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, बारिश आने की संभावना। तो भाई लेंगड़ा एक थैला कल मंगाया ही नेपालियों से और क्या में बांटेंगे। ठीक, तब हम चले गए, हम चले गए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक, अच्छा तो चलिए जी हम निकलते हैं और हस्बैंड जी रहेंगे दुकान पे और हम चल दिए क्यारदा के लिए। आप नहीं आओगे? क्यों, कब आओगे आप? नाग देवता के लिए हम हमारे लिए मांग लेना कुछ। क्या मांगे? आशीर्वाद, कुछ नहीं चाहिए और। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा। चलो तो ठीक है। पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए हमें। हाँ, हमें आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए, वही सब कुछ होगा। चलो चलो ठीक है फिर, है ध्यान रखना अपना। जाओ तब है आराम से। तो चलिए जी ठीक है, फिर निकलते हैं अपने मार्केट से उत्तरकाशी के लिए। बाय। पहुंच गए हैं कोमाल्टी में और यहाँ सामने जो गांव दिख रहा है देख सकते हैं आप, ये है मेरी भाभी जी का मायका। और यहाँ पे भाभी जी के पापा ने रखा हुआ है भाभी जी लोगों के लिए सामान। ये पहले इनमें कुछ आलू है, लेंगड़ा है। अभी हमारे यहाँ तो आलू नहीं आया, तो ये सौरा से आलू का कट्टा आ गया है, देख सकते हैं आप। और ये भाई सारा सामान गाड़ी डिग्गी से पहले बाहर निकालना पड़ा और अब पहले जाएगा ये कट्टा। आराम से कोटी पे लग रहा, कोटी पे देख सकते हैं आप, जय माता रानी। ये है कोमाल्टी में पायलट बाबा आश्रम। जय माता की, जय माता रानी, जय हनुमान जी महाराज। तो चलिए जी पहुंच गए हैं चलते चलते मनेरी में। और ये है मनेरी का सुहावना झरना, जहाँ के लिए यात्री लोग तरसते हैं। हम लोगों का तो खैर। तो चलिए जी, हमारा प्लान कहीं और जाने का बन गया है और अब जा रहे हैं हम अपनी माँ जी के गुरुजी को मिलने। तो आप लोग देखते रहें और मिलाते हैं कि कौन है हमारे गुरुजी। प्लान बन गया है गुरुजी को मिलने का और माँ जी पिताजी के गुरुजी हैं पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज। तो हम लोग निकल गए हैं चिन्याली सौर से और चोपड़धार के लिए। और ये है ब्रिज, ये है भाई बादसी गांव और इस गांव में है मेरी बहन ससुराल। तो जो हम चोपड़धार जा रहे हैं, चिन्याली सौर से जो रोड चोपड़धार की जाती है, तो इसी गांव में मेरी बहन का ससुराल भी पड़ता है रास्ते में। और ये सामने मंदिर दिख रहा है जो वो बादसी गांव वालों का ही है, शिव जी का मंदिर है। और अभी तो हम चलते चलते वीडियो बना रहे हैं गाड़ी से। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे। वैसे आए हुए हैं भी हम कितनी बार बादसी गाँव में। अभी हमें सीधे जाना है गुरुजी के दर्शन करने। बादसी गाँव छूट गया है हरी सामने चिन्याली सौर और निकल गए हैं हम चोपड़धार के लिए। ये देखिए मंदिर।
है बादसी गांव का। देख सकते हैं आप बादसी गांव। तो सफ़र में बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं कटकाण गांव। चोपड़दार से पहले ये देखिए, ये हैं पुराने ज़माने के मकान। बहुत सुंदर मकान, पठाल वाले, लकड़ी वाले। ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर सुंदर मकान। ऐसे मकान देखने को नहीं मिलते अब। और यहाँ ना पेड़ सिर्फ कुएं के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ बोलते हैं जिसको। बांध बुरांस कुछ नहीं दिखा हमें इधर, सिर्फ और कुआं और चीड़। इस इलाके में फसल की उपज भी बहुत कम होती होगी। भाई खतरनाक रास्तों का सामना। ये देखिए इतनी ऊंचाई पे हम हैं और हम लोग, हाँ, तो उतर गए हैं। अब यहाँ से चलते हैं पैदल। ये चली गई यहाँ से बाइक पे। हमने कर दी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क, और बहुत भीड़ है गाड़ी पार्किंग के लिए। इधर आगे जगह नहीं है तो हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो पिताजी भी पैदल जा रहे हैं, आदित्य जी भी। और जाना है हमने वहाँ तक पैदल। कितना होगा? 1 किलोमीटर। ससुर जी प्रणाम। हाँ और ठीक है, और बढ़िया। चल ठीक है। ना ना ये खा क्या जाना। हाँ, हमारे देवर जी भी हमें चोपड़धाम में मिल गए हैं जी। आप कब आए? हम सुबह आए, निकल गए। चलो ठीक है। लोग जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, और यहीं तक गाड़ी का सफ़र है। ये देख सकते हैं आप। बस यहाँ के बाद है पैदल। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। सभी गौ भक्त। यहाँ मिले भाई हमें बांज बुरांस। गुरुजी बैठे हुए हैं बांज बुरांस के बीच में, नहीं तो सिर्फ चीड़ के पेड़ दिख रहे थे। जय गौ माता। सभी भक्त लोगों की जय गौ माता, जय गौ माता की, जय गौ माता की। जय गौ माता की। गौ माता राष्ट्र माता। बिल्कुल, गौ माता राष्ट्र माता।
बहुत सुंदर बांज बुरांस के पेड़ देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर। भाई यहाँ पे मिल गए हैं, लखनऊ से आंटी जी लोग आ रखे हैं और माँ जी को मिल गए हैं। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक है, सब बढ़िया। यहाँ पे हमें मिल गई हमारे आंटी जी, ये भी लखनऊ से हैं। हम लोग लखनऊ में एक साथ रहते थे और फाइनली पहुँच गए हैं गोलोक धाम चोपड़धार में, जहाँ पे कि गुरुजी की कथा चल रही है। और भाई बहुत भव्य व्यवस्थाएं भी, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी है यहाँ पे। और यहाँ पे सब रिश्तेदारी हैं हमारे, ये देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत अधिक संख्या में लोग आए हुए हैं, हज़ारों की संख्या में। और सभी ब्राह्मण समाज भी, ये मेरे मायके साइड में है तो लगभग सब रिश्तेदारी चाचा जी हैं, मेरी मामी जी के भाई। देख सकते हैं आप। अचानक से प्लान बना, लेकिन गुरुजी के दर्शन और उनकी मधुर वाणी से कथा का रसपान सुन के जाएंगे आज। तो यहाँ पे जाते जाते कर लेते हैं पहले नाग राजा के दर्शन। यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है, उस तरफ कथा मंच है, व्यासपीठ उधर है और मंदिर इधर है। जय हो नाग राजा। जय नाग देवता, जय ब्राह्मण देवताओं की। वो सब हमारे पास पहुंच। हम आने की कोशिश करेंगे। आज वो बहुत सुंदर अवसर है कि इस स्थान का आनंद हम ले रहे हैं। सज्जनों, महापुरुषों, इस प्रकार के जो महापुरुष होते हैं वो समाज को दिशा देने के लिए आते हैं, समाज को मार्ग बताने के लिए आते हैं, समाज को विद्या दान देने के लिए आते हैं। समाज कैसा समाज, किसे समाज कहते हैं, कौन रास्ता है इस समाज के लिए, किस प्रकार का अनुकरण किस मार्ग में हमको करना है, ये ऐसे महापुरुष आपको बताते रहते हैं। सनातन धर्म सर्वदा रहने वाला धर्म है। सनातन धर्म के अंदर जो पग रखता है, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विप्लवमस्मत्तरम, कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य और वो पुरुष यदि ब्राह्मण शरीर में उपस्थित हो और इस प्रकार के ग्रंथों का अवलोकन करने वाला हो और हमारे जो 18 पुराण हैं इस प्रकार के ग्रंथों का सार बता करके आपके समक्ष रखने वाले हों, ऐसे महापुरुषों का जन्म बहुत ही दिव्य होता है, बहुत प्रारंभ से होता है। बहुत यहाँ पर हमारे गोपाल जी बाल अवस्था से
गौ के विषय में ही चिंतन करते रहते हैं। गौ के लिए ही आपने अनेक प्रकार की यात्राएं की हैं। दिल्ली तक आपने मंचों से जो है लोगों को जागृत करने की कृपा की है। और मैं समझता हूं कि देश की आधा जनता आधा से जनता से ऊपर गो के विषय में अब चिंतन करने लगे हैं। गो के विषय में जो है विचार करने लगे हैं कि वस्तुतः गो जो है राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए। इसमें लोगों का आकर्षण बहुत आगे आ गया है। मैं भी जब सभाओं में लेता हूँ, विद्वानों की सभाओं में लेता हूँ और साधु समाज की सभाओं में देखता हूँ, अनेक साधु जो है गो का चिंतन कर रहे हैं, गो के प्रति जो है अपना भाव प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस भारतवर्ष की भूमि के ऊपर ये गो ऊपर का कलंक कभी दूर हो नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा कलंक है। इस कलंक को दूर करने के लिए भारतवर्ष की पूरी जनता को एकत्रित होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के जो स्तंभ थे परम पूज्यपाद खरपात्री जी, वो भी गो हत्या के लिए खड़े हुए। गो हत्या बंद होनी चाहिए, किंतु उस समय की जो सरकार थी उस सरकार ने पूज्यपाद को जो है जेल में डाल दिया और उन्होंने अभिशाप दे दिया, जिस समय जिस दिन आपने हमको जेल में डाला है इसी दिन आपके ऊपर जो है बहुत बड़ी आपत्ति उपस्थित हो जाएगी। तब से गो हत्या के विषय में हमारा समाज, हमारी जो भारतीय संस्कृति के संरक्षक विद्वान वर्ग, भारतीय संस्कृति के संरक्षक जो महात्मा वृंद हैं, ये सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। मैं इन देवी देवताओं से भी प्रार्थना करता हूँ, भारतवर्ष की इन शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ, ये शक्तियाँ आगे आए, ये शक्तियाँ हम लोगों को ऐसी शक्ति दे जिस शक्ति के आधार पर जो है हम इस दिव्य कार्य को कर सके। मैं गोपाल मणि जी के दिव्य धाम की प्रशंसा करता हूँ, इनकी दीर्घायु की प्रशंसा करता हूँ, इन दीर्घायु की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका जो ये संकल्प है गाय माता को राष्ट्र माता होना चाहिए, जब तक ये संकल्प पूरा नहीं हुआ तब तक हम सबको जो है इनके बहुत बहुत आप सबका सौभाग्य है कि इस दिव्य प्रकरण में, इस दिव्य मार्ग के अंदर जो हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों को चलना चाहिए। जहाँ हम भजन करते हैं, भजन करने में भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा हे कृष्ण कन्हैया, आपने ही गौ का संरक्षण किया है, गाय माता का संवर्धन किया है, गाय माता की रक्षा की है। आप उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो परम गो भक्त हैं, परम गो भक्त हैं। वो जिस अखाड़े के महंत हैं उस अखाड़े में जाकर के गायों की जो सेवा करते हैं वो हम देखते हैं किस प्रकार से सेवा करते हैं। और उन्होंने एक बार कहा भी था, गो हत्या के लिए अगर जनता खड़ी होती है तो मैं जनता के साथ हूँ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी से भी कहा था, यदि आप गो के विषय में कोई बात रखते हैं तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, किंतु ध्यान रखना अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप भी जो है बहुत बड़े दंडी सन्यासी हैं, शंकराचार्य अपने को कहते हैं। मैं आपसे इस मंत्र से प्रार्थना करता हूँ कि महात्मा की मर्यादा न भूलें, महात्मा की मर्यादा अपने पास रखें, किसी को ऐसा अपशब्द न बोलें जिस अपशब्द से जो है सारी जनता के ऊपर उसका प्रभाव हो रहा है। जब आप जो है
प्रयागराज में गए, वहां पर आपने जो है सरलता नहीं दिखाई। सरलता से ही जो है गंगा स्नान आपको कर लेना चाहिए था। उसके बाद जो योगी जी के लिए आपने कसाई शब्द का प्रयोग किया है, अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, ये मर्यादा के विपरीत है। मर्यादा के आधार पर हम लोगों को जो है गो हत्या बंद करवानी है। जैसे हमारे मणि जी जो है बहुत दूर दूर से यात्रा करते हुए इस सरकार को जगा रहे हैं, किसी प्रकार से किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाते हैं। ये इसी मार्ग के आधार पर, इस मर्यादा के आधार पर हमको ये ज्ञान करना है। तो मैं भारतवर्ष की इस, जैसे मणि जी ने कहा, राज्यों के ऊपर आप इस भारत में डाला, राज्य बहुत सीमित होता है। राज्य इस काम को नहीं कर सकता है। आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसको खड़ा होना पड़ेगा, उसको घोषणा करनी पड़ेगी कि भारतवर्ष की जो गो है, ऐसे अगर आप घोषित करेंगे तभी जाकर दमयंती कंपनी जो यहाँ पर आई है और आपकी बड़ी निष्ठा है और हर वर्ष वो अपना सहयोग करती रहती है। आपके माध्यम से भी 31,000 रुपये का सहयोग आया। उमा भैया और पुष्पा जी बडोरी भी आपके माध्यम से 41,000 रुपये का सहयोग मिला है। और बात में बोल देंगे अभी हमारे इस जनपद का रहने वाला हूँ, जहाँ से हमारे राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र संत, जिन्होंने पूरा जीवन अपना गौ सेवा को में समर्पित किया और गाय माता को राष्ट्र माता को, इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरु जी ने जटायु का उदाहरण दिया। जटायु ने मां सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये तय है कि आपने जो प्रण लिया है, जो तपस्या आपकी चल रही है, ये जल्द ही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में सफल होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आज ये जी यहाँ पे महाप्रसाद की व्यवस्था भी है और महाप्रसाद फाइनली निकल जाते हैं यहाँ से। कथा भी संपन्न हो गई है और हमने महाप्रसाद भी ले लिया है। भोजन वगैरह सारी व्यवस्था थी। कहाँ के हो बच्चे? जी हम जौनपुर के। जौनपुर कौन से गाँव से? मैं भी हूँ सिंजल। कौन सा? सिंजला। आप कहाँ से हो जौनपुर? मैं तो क्यारदा से हूँ। बिग फैन। तो सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं भाई। तो पापा जी भी आगे इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ माँ जी। तो सभी छोटे छोटे बच्चे भी तो यहाँ से सड़क तक का रास्ता थोड़ा पैदल तय करना पड़ेगा और हमें तो इतनी दिक्कतें नहीं होती है। थोड़ा माँ जी को दिक्कत है, लेकिन अभी ठीक है। माँ जी हो गए गुरु जी के दर्शन? खुश हो गए? सब बढ़िया हो गया? अच्छा, सुबह तो तबीयत खराब बता रही थी माँ जी, अभी बिल्कुल स्वस्थ हो रखे। गुरु जी के दर्शन किए और सही हो गए। खुशी छा गई भाई चेहरे पे, चेहरा खिल गया माँ जी का। तो चलिए जी, आदित्य जी भी बात मिलने से जो है हाँ। सारा पाप नष्ट होता है। अच्छा, सत गुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा करो और गौ माता के साथ साथ अपनी माता की सेवा भी कराते हैं भाई, जन्मदाता की। पितृ भी नहाते हैं।
रैथल की ठंडी ठंडी हवा का आनंद आने लग गया भाई। रैथल जैसा ही यहाँ पे मौसम बन गया है ठंडा, बर्फीली हवा, ठंडी ठंडी हवा। सुबह से तो धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी हवा बहुत तेज चल रही है तो ठंडा भी लगने लग गया है। बुढ़ापे के सारा ले जाएगा मुझे, बुढ़ापे में जब सांस फूलेगी गाड़ी से घुमाएगा कि पैदल, बता दे भाई मेरे यूट्यूब परिवार को। घास भी आ रहा, गाड़ी भर भर के देख सकते हैं आप, जो जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार कोई राशन ला रहा, फल फ्रूट घास, गौ सेवा। आप कितनी गाय पालेंगे पापा जी? आप गुरु जी के साथ बैठ जाओ यहाँ। दो गाय चूंगती है गाय, यहाँ तो खूब पाली जाती है, 20-25 चुंगानी है, गोबर निकालना है, दूध निकालना है बस। तो पहुँच गए हैं सड़क तक और हमारी गाड़ी बहुत आगे है पार्क, क्योंकि सड़क में बहुत भीड़ थी, गाड़ी के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी, तो हमने खुश है माता जी, गुरुजी से मिलके खुशी तो खैर हमें भी बहुत हुई। काफ़ी समय बाद गुरुजी के दर्शन हुए सामने। सेमनगर का दर्शन हुए। अच्छा अच्छा, गुरुजी के सेमनगर जी का मंदिर बन रखा है वहाँ। हाँ, और माता सुरकंडा की भी डोली बन गई। हाँ डोली भी आ रखी है। सब लोग आ रखे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय गौ माता। अपना मन गदगद हो गया, गदगद हो गए सब, गुरु के चरणों में गदगद हो गया अपना मन। चलो चलो चलो। पर बारिश आ गई है, बारिश भी आ गई है, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, तो चलते हैं फटाफट से गाड़ी तक। सभी भगत लोग, जय गौ माता, जय गौ माता। जी गोधाम से हमारी यात्रा शुरू हो। हाँ बिल्कुल, गोधाम हम आए थे। गाय के चरण कोई नहीं, हम तो और रोज गाय के चरणों में हैं, हम तो गौ सेवा करते हैं, गाय यहाँ रखी हुई है घर में। गुरुजी की कृपा यहीं पे दिख गई। हम गाड़ी में भी बैठे और इतनी खतरनाक बारिश, भयंकर तेज, क्योंकि बीच में 1-1.5 किलोमीटर तो पैदल था। अगर हमें वहाँ पे बारिश लगती ना तो बहुत भीग जाते हम। माँ जी, बाल बाल बचे बारिश से भीगने से नहीं। गुरुजी की कृपा हो। दिख गई गुरुजी की कृपा यहीं पे, जैसे गाड़ी पे आए वैसे भयंकर बारिश। सेमनगर जी माँ सुरकंडा की, हाँ नाग देवता की, सबकी कृपा। सबकी कृपा। आप मौसम कैसा हो रखा है? खतरनाक भयंकर तेज बारिश। भाई तो देख सकते हैं आप, पूरी सड़क भर चुकी है बारिश से, इतनी भयंकर। गंगा मैया है सड़कों में। गंगा मैया धीरे बहू। तो ये देखिए वापसी गांव का नज़ारा, वापसी होते हुए वो बारिश से लबालब। और सड़कों के देखिए भाई कैसे हाल है, देखिए पानी, पूरी सड़कों में पानी भरा हुआ है। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत थी।
ये रोड चली गई तुलेड़ा के लिए, ये देख सकते हैं आप, और देवी सौड़ के लिए, और हम निकलेंगे सीधे चिन्याली सौड़ के लिए। देख सकते हैं जी आप, हम चोपड़ धाम से भी आ गए हैं, गुरु जी के दर्शन संपन्न हुए और भाई अज्ञात आ गए। ग्यारह वाला मेला देखेंगे हम कल, और आपको दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी। अब नागराजा के दर्शन कराऊंगी कि अभी जाते जाते लेट हो जाएगी। चलते हैं अब ग्यारह के लिए। हम पहुंच गए अपने मार्केट, नाइके का मार्केट चिन्याली रिसोर्ट। ब्रिज भी हमने छोड़ दिया है। ये गंगा मैया, चिन्याली रिसोर्ट का तुलियाड़ा और गैलाड़ी गांव। जय गंगा मैया। यहीं के पड़े हुए थे। बाद में छठे पांचवें तक हम वहाँ गैर में पड़े, छठवें में यहाँ पापा जी को अपने पुराने दिन याद आ गए भाई। पापा जी ना ग्यारह से यहाँ आते थे पढ़ाई करने लिए, पहले वहाँ स्कूल नहीं थे तो बहुत दूर आना पड़ता था। दोस्तों पहुँच गई हूँ अपने मायके में क्यारदा गांव में, और बारिश ने मेरा पीछा ने रैथल से और क्यारदा तक छोड़ा नहीं। लगातार बारिश हो रही है और मौसम देख सकते हैं आप, बिल्कुल बादल बारिश। प्रणाम प्रणाम। ठीक।